Hi everyone. Hi everyone. Welcome back to Legal Patent Study. So इस वीडियो में I will tell you regarding the update of admission process in Tata Institute of Social Science for post graduation program, and it's also include various modes. If you are looking for the application for the admission in post graduation program, especially for Tata Institute of Social Science. So this video is for you guys. So kindly please subscribe this channel and press the bell icon. तो आपको इस वीडियो में चार चीज़ जानकारी मिलेंगी कि जो शेड्यूल क्या है पीजी प्रोग्राम में एडमिशन को लेकर, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा अप्लाई करने का। दूसरी जानकारी मिलेगी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको प्री रिक्विजिट है, आपको ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस आपको चाहिए। तीसरी जानकारी मिलेगी कि कट ऑफ लिस्ट कब आता है। चौथी जानकारी मिलेगी क्लासेस कब से रन किए जाएंगे। तो आपको ब्रोचर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा कैलेंडर फॉर दिस ईयर 2026 to 27। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। करंटली आई एम परसुइंग मास्टर ऑफ लॉ फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई कैंपस, जो एक्सेस टू जस्टिस में प्रोवाइड करता है। तो एक्सेस टू जस्टिस जो कोर्स का है इसका करिकुलम में एलएलएम के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको ब्रोचर वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 3 तरह के ब्रोचर देखने को मिलेगा। नॉन सीएट पीजी प्रोग्राम के लिए, जो बिना सीएट के भी यहाँ पे एडमिशन होता है। एडमिशन ब्रोचर फॉर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, एडमिशन ब्रोचर फॉर एमए इन एजुकेशन एलिमेंट्री। अब देन नेक्स्ट है सीएट पीजी प्रोग्राम। इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं कि सर कब से एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा सीएट पीजी प्रोग्राम के को लेकर। दूसरा है कि कैट पीजी, कैट पीजी के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होता है। तो हम पहले बात करेंगे सीएट पीजी के प्रोग्राम का लेकर। यहाँ पे जो ब्रोचर है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल लीगल प्रूडेंट स्टडी से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, सेम एज यूट्यूब चैनल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट फर्स्ट की कब से एडमिशन प्रोसेस इसका स्टार्ट होगा। देखिए मुंबई तुलजापुर, सारे जो कैंपस है मुंबई, तुलजापुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, तो मुंबई कैंपस को लेकर मैं आपसे बात करूँगा। यहाँ पे इतने सारे जो प्रोग्राम हैं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके कैलेंडर, एडमिशन कैलेंडर आपको बताते हैं। ये देखिए एडमिशन कैलेंडर जो है नॉन सीईटी पीजी का जो है, यहाँ पे डेट यहाँ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए थर्ड फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ चुका है। जिन्होंने अप्लाई किया होगा वो अपना गो थ्रू कर रहे होंगे। ठीक है। इसका पेमेंट करने का लास्ट डेट था 15 मार्च, सॉरी मई 2026, थर्ड एंड फाइनल लिस्ट के अगेंस्ट में। ठीक है। उसके बाद अगर सीट बचता है तो ये जरूर नेक्स्ट लिस्ट आएगी। उसके बाद वेरिफिकेशन आपका डॉक्यूमेंट का स्टार्ट होगा। उसके बाद क्लासेस कब से स्टार्ट होने हुए हैं इनके 20 से 31 मई के बीच में इन्होंने रखा है क्लासेस स्टार्ट होने के लिए। किसको लेकर? एमए एजुकेशन एलिमेंट्री प्रोग्राम और एमए एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए 23 मई से 1 जून के बीच में ये क्लास स्टार्ट करने का डेट रखें। डेट टेंटेटिव यहाँ पे है, सब्जेक्ट टू चेंज एज पर द शेड्यूल। यहाँ पे है नॉन सीईटी के लिए। अब पीजी के लिए देखिए, आपको जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस करना था, आपने इंडिया एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, ठीक है, तो कटअप के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे एडमिशन होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले अप्लाई करना होता है। ठीक है। अप्लाई का यहाँ पे स्टार्ट करने का रजिस्ट्रेशन जो डेट है 20 मई से है। ठीक है। यहाँ पर देखिए स्पेशली यहाँ पे लिखा गया है आज 16 है, आपको 3 दिन के बाद एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एडमिशन ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है इनका। उसके बाद मेरिट लिस्ट अगर सीट बचता है तो फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट, फिर सीट बचता है थर्ड मेरिट, ऐसे करके डेट के अकॉर्डिंग बताते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एडमिशन जो फॉर्मेलिटी है उसको कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद ओरिएंटेशन किया जाता है। ओरिएंटेशन में आपको मुंबई कैंपस जहाँ पे एडमिशन कराएंगे, क्योंकि लॉ के लिए एलएलएम के लिए मुंबई कैंपस में ही प्रोसेस होता है। तो मैं एलएलएम को स्पेसिफाई करके आपको नेक्स्ट आगे प्रोसेस में बताऊंगा। फिर तुलजापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद 4 कैंपस है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के, तो वहाँ पे अकॉर्डिंगली आपको प्रोसेस होगा एडमिशन का। ठीक है। फिर क्लासेस कैसे कमेंसमेंट होगा, सारी चीज़ आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक, अगर हम बात करें एलएलएम कोर्स के लिए। ठीक है। तो एलएलएम कोर्स में हम आप आते हैं। देखिए इतने सारे जो पीजी प्रोग्राम्स हैं, हम बात करें एलएलएम आता है स्कूल ऑफ लॉ, राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, मुंबई कैंपस में है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक्सेस टू जस्टिस में एलएलएम एक कराता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। कितने सीट्स हैं? 40। ठीक है। समरी अपना खुद पढ़ लीजिएगा, कब से स्टार्ट हुआ है, सब चीज़ें आपको बताया गया है डिटेल्स में। ठीक है। मैं आपको जो मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, क्या ऑब्जेक्टिव है एक्सेस टू जस्टिस परसू करने का,
अगर आप LLM परस्यू करते हो यहाँ से तो क्या आउटकम होगा आफ्टर वन ईयर, क्योंकि एक साल का ही कोर्स है, ठीक है। मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा है हमारा एक साल का थ्रू आउट द एकेडमिक जर्नी इन एक्सेस टू जस्टिस थर्ड इंस्टीट्यूट सोशल साइंस फॉर द LLM प्रोग्राम। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पे कोर्सेज का, तो कोर्सेज यहाँ पे इतने सारे हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ कि थोड़ी हेक्टिक होती है एक साल की प्रोग्राम, क्योंकि आपको एक साल में डिग्री दिया जा रहा है, तो आपको पूरी चीज़ें कवर करना पड़ता है एज पर द UGC गाइडलाइन। कोई भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आपको डिजिटेशन पे फोकस करना पड़ेगा, रिसर्च वर्क पे फोकस करना पड़ेगा, जो भी फाउंडेशन सब्जेक्ट है उसके क्लासेस होता है, सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस होता है। आपको टाइम टू टाइम प्रेजेंटेशन होगा, असाइनमेंट होगा, ग्रुप वर्क होगा, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होंगी। आपको जो भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, जो मैंडेटरी है, तो करना ही है। और थ्रू आउट जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें भी एक्टिविटीज़ होता है, सब में ओपन होता है सबके लिए, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब वंस यू कंप्लीट योर एडमिशन इन गेम, ठीक है। तो इतने सारे कोर्सेज हैं सेमेस्टर वाइज। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 25 क्रेडिट का है, सेमेस्टर 1। देन नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको टोटल 43 क्रेडिट का है, 18 क्रेडिट का है, प्लस 25 प्लस 18 43 क्रेडिट का यहाँ पर कोर्स है। आपको एक मंथ का हर इच सेमेस्टर में आपको फील्ड वर्क होता है, जिसमें अलग अलग एजेंसी में आपको डिप्यूट किया जाएगा। जैसे मुझे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेशन कोर्स मुंबई में डिप्यूट किया गया था, तो दोनों सेमेस्टर में मैं वहीं पे गया था। एक महीना हमारा फील्ड वर्क चला। वहाँ पे मैंने जो भी कोर्ट का जो प्रोसेस होता है, आपको पता होगा, कोर्ट में जब गए होंगे तो सिंपल जो प्रोसेस होता है, स्पेशल केसेस को डील करते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो अभी जब यहाँ पे आओगे तो आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत सारे होते हैं। एक फील्ड प्रैक्टिकम होता है जो 3 से 4 दिन का विजिट कराया जाता है, वहाँ पर रह के आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है। एज पर द शेड्यूल आपको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है। उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हमने एक साल में किया है नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि हमने आपको बताया। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि शेड्यूल क्या रहेगा यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस का फॉर दिस सेशन 26 to 27 का। तो 20 से स्टार्ट होती है, उसके बाद आगे प्रोसेस होगा। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा, डॉक्यूमेंट आपको प्रोचर में भी मिल जाएगा। तो अभी एक बार फीस का बात कर लेते हैं, LLM की जो फीस क्या है। देखिए, LLM का यहाँ पे फीस है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 57,750 रुपीज़ इन्होंने कर दिया है, और 31,350 रुपीज़ आपको सेकेंड सेमेस्टर के लिए कर दिया है। टोटल यहाँ पे 89,100 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। हम लोग के समय ये 81,000 था, यहाँ पे 9,100 रुपीज़ का इंक्रीजमेंट किया गया है। जो भी टर्म एंड कंडीशन है आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यहीं पे आप जब आओगे सेम लिंक पे क्लिक करके, तब अप्लाई पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए वेलकम टू TCVET समर्थ ट्यू। यहाँ पे अभी एक्टिवेट नहीं किया गया कि 20 से स्टार्ट होना है, तो इस पर ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक्टिवेट जब होगा तो आगे प्रोसेस करने का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है जब भी यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो चलिए डॉक्यूमेंट का लिस्ट देखते हैं। जब भी सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द prerequisite documents for the admission for the PG प्रोग्राम। आप उसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे एक क्रॉस PG प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, वो रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है, देखिए, पहले डॉक्यूमेंट बताने से पहले मैं आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट के बारे में थोड़ा जिक्र कर देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखिए, यहाँ पे अगर आप एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं, कोई भी PG प्रोग्राम हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 900 रुपीज़ लगेगा प्लस बैंक चार्ज। अगर OBC NCW से आते हैं और EWS से आते हैं तो 600 रुपीज़ 600 रुपीज़। अगर आपका OBC अगर NC है, नॉन क्रीमी लेयर, आपका इनकम लेस देन 1 लाख है, तो आपको 500 रुपीज़ प्लस बैंक चार्ज रहेगा। SC ST कैटेगरी के लिए भी सेम है। अगर आप दो प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो सीधे डबल कर दिए जाते हैं। 3 प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो 2700 रुपये कर दिए जाते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए उसी तरह 1800 1500 ऐसे। OBC NCL OBC ST NCL कैटेगरी का लगेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे नोट्स दिया गया आप पढ़ सकते हैं खुद से। अब अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स का, ताकि आपका समय हम ज़्यादा ना ले सकें। देखिए, यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट किया गया है। अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें, यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर लगेगा, क्योंकि वहाँ पे इनकम वगैरह का कोई सीन नहीं होता है, कास्ट सर्टिफिकेट का कोई सीन नहीं होता है। तो डॉक्यूमेंट बस रिसेंट फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताया जा रहा है, आपको ज़रूर से ज़रूर आप अपने सिस्टम जो भी हो आपके पास डिवाइस, जैसे लैपटॉप हो गया या मोबाइल हो गया, उसमें ज़रूर स्कैन करके रखिए, ताकि अपलोड करने में आपको कोई भी बाधा ना आए। ठीक है, टाइम से सारी चीज़ें स्मूथली प्रोसेस हो पाए। ठीक है, देखिए, EWS कैटेगरी का जो डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, रिसेंट फोटोग्राफ्स,
एंड सिग्नेचर आपको फॉर्मेट भी बताया जाएगा। आपको देखिए सामने दिया गया रेलिवेंट एनेक्चर्स एनेक्चर 1 एंड एनेक्चर 5 में आपको इसका फॉर्मेट भी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको इनकम जो है मिनिमम बिलो 8 लाख रुपीज़ होना चाहिए, ठीक है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे करेंट ईयर का सर्टिफिकेट जरूर बना लीजिए, जो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। अभी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, 1 अप्रैल 2026 से के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है यहाँ पे एडमिशन जब मैंने कराया था तो क्या क्या मुझे परेशानी हुई थी, क्या क्या ऑब्जर्व किया था, उसके बेसिस पे मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप जो भी मैं बता रहा हूँ उसको जरूर ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताया जा रहा है उसको जरूर से आप इकट्ठा कर लीजिए, ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो। मैं हॉस्टल के लिए भी क्या क्या प्रोसेस होता है आपको जेन्युइन प्रोसेस बताऊंगा, ताकि आपको हॉस्टल कैसे आप अवेल कर सकते हो एज पर द टर्म एंड कंडीशन प्रोवाइडेड बाय द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। अब आइए SC/ST कैटेगरी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, SC/ST सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर्स। यहाँ पर 2025 to 26 लिख रहा है ना, पिछले साल का अगर है तो उसको भी रखिए, और न्यू ईयर इस साल का 26 का 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपको बनाना है, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑथराइजेशन आपको बनाना है। अगर इनकम आपका होना चाहिए कितना, 2.5 लाख से कम। अगर 2.5 लाख से आपका ज़्यादा है तो उसमें इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर और SC/ST सर्टिफिकेट चाहिए एज पर द गाइडलाइन गिवन इन ब्रोचर, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए OBC अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, अगर आपका इनकम 1 लाख से कम है तो आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का जो है नॉन क्रीमी लेयर बनाना पड़ेगा। नॉन क्रीमी लेयर बनाने के लिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर बनाने के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए अपडेटेड। तो इस प्रोसेस को आप जरूर से कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जो भी क्लेम करने में, चाहे वो हॉस्टल का हो या फिर आप एडमिशन का हो, ठीक है। और सर्टिफिकेट तो आपको पता है कंपिटेंट अथॉरिटी से होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, तो UGC के अंतर्गत आती है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू फॉर्मेट इशू होना चाहिए। आपको फॉर्मेट भी बताया जाएगा। OBC सर्टिफिकेट बिफोर 1 अप्रैल, यहाँ पर देखिए स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, 1 अप्रैल 2026 से पहले जो है वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस रूल्स रेगुलेशन का आप जरूर ध्यान रखिए। इनकम सर्टिफिकेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे पिछले साल का भी बताया जा रहा है, तो आपको न्यू ईयर यानी इस साल का 1 अप्रैल 2026 के बाद के यहाँ पे जो यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, आप जरूर बनवा लीजिए, ठीक है। अब देखिए जी, जो OBC NCL कैटेगरी में है, जिनका इनकम 1 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में है, उनके लिए क्या प्रोसेस है। सिंपल आपको सेम प्रोसेस है, 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए OBC NCL, इनकम सर्टिफिकेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 का, और न्यू करेंट ईयर मेरा सजेशन है इस साल का भी आप जरूर से जरूर बनवा लीजिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का। अब ये PWD कैटेगरी के लिए क्या ऑप्शन है, रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, PWD सर्टिफिकेट, डिजेबेटिक सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग नोट लेस देन 40%, और एक UDID कार्ड होता है वो भी आपको होना चाहिए। PWD कैटेगरी के लिए ये प्रोसेस है। अब जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनके लिए भी आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। जो आर्म फोर्सेस है उनके लिए भी सर्टिफिकेट क्या क्या है, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स, रिसेंट फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट्स और रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आर्म फोर्स सर्टिफिकेट इशूड बाय जिला, राज्य और केंद्रीय सैनिक। ये आपको रिक्विजिट है, जो भी डॉक्यूमेंट है आपको लगाना ही पड़ेगा ताकि आपका एडमिशन प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो। अब फॉर्मेट आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, लास्ट में आपको फॉर्मेट भी मैं दिखा देता हूँ। सॉरी। अब देखिए, पहला एनेक्सर में था कि EW सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी तरह यहाँ पे एनेक्सर 2 है SC/ST के लिए, एनेक्सर 3 है OBC NCL सर्टिफिकेट, सॉरी। तो ये था एनेक्सर्स रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट। तो जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है उसको जरूर इकट्ठा कर लीजिए। 20 मई से आपका डॉक्यूमेंट सॉरी 20 मई से आपको एप्लीकेशन प्रोसेस होना है। यहाँ पे देखिए हॉस्टल चार्ज वगैरह का भी यहाँ पे दिया गया है, आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर फॉर एलिजिबल ST/ST GOI PMS स्टूडेंट्स, ठीक है। हॉस्टल चार्ज क्या है,
हॉस्टल चार्ज में इन्होंने कोई इजाफा नहीं किया है। 38,000 अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो 38,000 फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर चार्ज किया जाता है। इसमें डाइनिंग हॉल के लिए यानी कि आपको फूड्स के लिए कितने हैं 20,000 एंड रहने के लिए 18,000 फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हॉस्टल अवेल करने का क्या प्रोसेस है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और एक वीडियो ये भी आएगा डेडिकेटेड LLM मैंने यहाँ से परसों किया है, हमारे रजिस्ट्रेशन सबमिट हो चुके हैं, रिसर्च वर्क कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्रेशन सबमिट हो चुके हैं और हमारे वाइवा रह गया है। तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, मेरा एक्सपीरियंस का क्या रहा है यहाँ पे LLM इन एक्सेस जस्टिस जो है परसों करने का। ठीक है, एक वीडियो आएगी आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के प्रोसेस को लेकर, एक वीडियो आएगी LLM प्रोग्राम को लेकर। ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आप प्रेस दी बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और मेरे टेलीग्राम चैनल लीगल प्रूडेंट स्टडी को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। प्रोचर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट PDF आपको डायरेक्ट वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है, ताकि आपको डायरेक्ट आप वहाँ से अवेल कर सकें। कोई भी क्वेरी है जरूर कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन। थैंक यू सो मच।